जी अस्सलाम मोहतरम मोहम्मद जलील भाई, बिलाशुबा आप एक सच्चे सिंसियर मुखलिस साथी में शुमार होते हैं। आपकी बात को इजाफा करते हुए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, देखें जनाब मन हदीस कुदसी है कि मेरे मुसलमान किसी भी इंसान पर उसकी नीयत पर शक मत किया करें, क्योंकि नीयतों का मालिक मैं हूँ और दिलों का इन्न वाली वज़ात सुदूर, और दिलों का मालिक भी मैं अल्लाह हूँ। और बेशक ताकि कि वही सीनों में दिलों में छुपे राज पोशीदा राज को जानता है। बीइंग अ मोमिन, बीइंग अ मुसलमान, हमें हुक्म दिया गया है कि ज़ुन्नुल मुमिनून खैरा, दूसरी हदीस में है ज़ुन्नुल मुमिनून हुस्ना, मोमिन में हमेशा अच्छा गुमान रखा करो, और दूसरी हदीस बताया कि खैर वाला गुमान रखा करो। तो जनाब मन इस बात से साबित हुआ, मुझसे लोग मेरे शूरा के भी पर्सनल में पूछ लेते थे, मुफ्ती साहबान हो या कारी साहबान हो या जो भी साहबान हो, तो मेरा देखें पर्सनल में भी उनको यही जवाब है और सबके दुनिया के सामने भी यही है। देखें इस तरह के मफरूद है, पहले भी मैंने भी सुने थे, मैं भी इस चीज़ों पे मतलब कि सोच रहा था। जब मैं इस शख्स से जिसका नाम सैफ नादी है मिला हूँ, उससे कस्में उठाई, कलमे पढ़े। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त मेरे निजी लाइफ के जो खर्चे हैं मैं कैसे ज़रा गुजारूँ, आपको पता है। और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से वो आज तक किसी न गरीब की मदद कर पा रहे हैं न किसी। बाकी रही बात मफरूदे जो है क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में कारोबार, ये वो देखें सैफुल्लाह खनादी साहब का कहना ये है कि भाई ये 2020 में जब से ये केस में बने थे तो पीटीए ने मेरी वेबसाइट भी बंद कर दी थी और मेरा जो 0394 वाला जो पुराना नंबर था वो भी बंद कर दिया था। तो देखें बकौल सजाई साहब के कि जब कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है तो फिर आपको ना पासवर्ड आता है ना कुछ। और फिर कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जो मेरी मलेशिया वाली जो बेगम थी उनके अंडर में थी। तो ज़ाहिर है जब तलाक हो जाती है, जब सेपरेशन हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि जिसके बाद जो चीज़ चली जाती है तो वापस नहीं आती। इसी तरह जय साहब का कहना है कि भाई मेरे जो अकाउंट्स हैं उसमें इतना पैसा है कि मैं सबको फैसिलिटेट कर पाऊँगा। नंबर दो जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसमें कास्टन लगी हुई हैं, ठीक है। ज़ाहिर है कि ना उसको बेच सकता हूँ ना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब वो कलमा पढ़ के ये बंदा कह रहा है तो मुझे बताएं कि फिर हम देखें ना कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान पर या चाहे कुफार मक्का अब्दुल्लाह इब्न सबा भी वो बिलीव करते थे वक्त के नबी होकर भी। अब ज़ाहिर बात है अंदर खलवत में कमरे के अंदर बंदा दिल के अंदर उसके अंदर क्या है हमने उसको थोड़ी चीर के देखा है, नहीं हमें हक पहुँचता है, नहीं हम ये हमारे ऊपर जो ना वाजिब है। हमें ज़ाहिरी का हुक्म है। आप माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ मुफ्ती साहबान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरी बात कि मेरा रोल है आप लोगों को जोड़ना, 6 लाख लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। देखें इसके अलावा मैं तो देखें ना कि कोई खुदा न खास्ता कोई किसी रियासत का ना चीफ जस्टिस हूँ ना आर्मी चीफ हूँ, नहीं कि सदर ममलिकत हूँ। मेरी अपनी डोमेन है, मेरे ताल्लुकात ज़रूर हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब लोगों से मिलता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि वो मेरे मुलाजिम तो नहीं है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त तक जब मेरे पास कोई सबूत हो, मैं खुद इस कश्ती में डूबा हूँ, मेरे करोड़ों रुपए आपको पता है लगे हुए हैं, और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। लेकिन तरीक़ेकार सिर्फ मुख्तलिफ है कि बाकी मारने धारने से, किसी को कत्ल करने से अगर पैसे मिल रहे होते तो ये पूरी दुनिया ऐसे ही करती। देखें याद रखें, मेरे एक दोस्त हैं अकील कम डैडी, आप नाम जानते होंगे। किसी दौर में उनके 3 अरब फंसे हुए थे एक बहुत बड़ी पार्टी में, चेक थे, सब कुछ थे, बाकायदा स्टाम्प पेपर था, सारी चीज़ें थी। लेकिन वो बेचारा जिसको देने थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ज़ाहिर है कि उनके जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमें इसकी पता नहीं, हमने नहीं देते। तो फिर कोर्ट कचहरियाँ हुई, पता नहीं क्या क्या मसले हुए। उस बात को यकीन करें कोई 7.5-8 साल लगे। कहने का मकसद ये है कि भाई देखें, कहने का मकसद ये है कि खुदारा
हालात को समझें, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को समझें, सियासी निज़ाम को समझें। इमरान खान साहब सड़कों पर जो है ना ललकार रहे हैं। इस वक्त दिफा पाकिस्तान ज़रूरी हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत करना ज़रूरी हो गया हमारे ऊपर, बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी। और हम आपस में फ़िरकों में बटे हुए हैं। भाई ये शख्स जिसका नाम सैफ रहमान हैदी है, इसका होना इस मुल्क में भी ज़रूरी है और इस दुनिया में भी होना ज़रूरी है। अल्लाह इसको सेहत दे। वैसे ही वो शुगर में बेचारा जो ना दिल का मरीज़ है, तो आप मज़ीद अगर स्ट्रेस देंगे, मज़ीद आप इसको कोसेंगे, तो कैसे हो पाएगा यार। मैं बता दूं, एक पाई तक नहीं मिलेगी। बाकी हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन देना तो इसलिए ना भाई। साइन इसके ये साइन करेगा, चेक पे चेक क्लियर होगा ना, प्यार क्लियर होगा ना, केस ये देगा ना। बाकी कोई उल्टा भी लटक जाए, कुछ भी करे, चाहे वो वाइट हाउस से या वाशिंगटन से, कुछ भी करे, वो बिल आखिर इसी के थ्रू एक प्रोसीजर है। इनको बोलेंगे और फिर वो चीफ जस्टिस साहब को तक रसाई करेंगे, फिर इस्लामाबाद में जाएगी चीज़, फिर इनको बोला जाएगा कि भाई अब आप इसको फैसिलिटेट करें। आप कानून को समझ नहीं पा रहे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, हालात को समझते नहीं हैं, बारीकियों को समझते नहीं हैं, ठीक है ना। खुदा करा इस तरह के मफरूज़ है, इस तरह की चीज़ों, जब तक आपके पास आंखों देखे वाला सबूत नहीं मिले, क्लियर एक पिक्चर आपके पास बाकायदा क्लियर जो ना सैफ रहमान के नाम पे या कोई ऐसी चीज़ चेक या कोई ऐसी चीज़ वीडियो या ऐसा सबूत आप दें मुझे कि भाई इसने जो ना इसको पैसे दिए हों या इसकी चीज़ हो, तो फिर बंदा उसको चौराहे पे लटकाए भी सही ना। अभी वो कुरान उठा के बता रहा है, तो मुझे बताएं कि मेरा जैसा स्कॉलर फिर क्या करे। और दूसरी बात है कि मेरा भाई मैं खुद फंसा हुआ हूँ, मैं खुद डूबा हुआ हूँ और मैं खुद परेशान हूँ। इसी परेशानी की वजह से मैं हालांकि मीडिया में मुझे 25 लाख की ऑफ़र है, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया के हालात ऐसे हैं, बिज़नेस नहीं है पूरे मुल्क में, ठीक है ना। तो वो 6-6 महीने, 3-3 महीने, 9-9 महीने सैलरी नहीं मिलती। तो इसी तरह एम्बेसीज़ में, अरबिक एम्बेसियाँ यहाँ पे 57, तो टॉप एम्बेसियाँ जो टाइम पे सैलरी देती हैं, बड़ी अच्छी हाई लेवल दीनारों रियालों में, ठीक है ना, दरहमों में मिलती है, तो पाकिस्तानी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसलिए मैं भाई अपने काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का मैं मुलाजिम नहीं हूँ, नौकर हूँ। मैंने एक हमदर्दी के तौर पर, एक खैर सगाली के तहत, एक अच्छे रविश के तहत, अच्छी आला ज़रफ़ी के तहत मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी मुझे आप को ना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है और नहीं आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम नॉट यूर सर्वेंट, ठीक है। मैं एक अल्लाह की रज़ा की खातिर आप लोगों का एक तर्जमान बनाऊँ, ठीक है, और नहीं मैं किसी का वकील हूँ। तो खुदारा अपनी टोन को, अपने लहजे को, अपनी सोच को अपने तक महदूद रखें, ठीक है। नहीं तो फिर मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, मैं फिर अपनी लाइफ गुजारूंगा।